नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक पाम की एनालिसिस करेंगे जिनकी एज है 29 और एक्टिव हैंड है लेफ्ट। तो इनकी लेफ्ट पाम का जो है उसकी एनालिसिस होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं पहले ओवरऑल पाम से हम लोगों की इनकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या पता चल रही है। उसके बाद हम लोग लाइन्स और माउंट की एनालिसिस करेंगे और इनके जो सवाल है वो भी हम लोग धीरे धीरे लेते जाएंगे। तो अगर ओवरऑल पाम को देखेंगे तो पाम हमें रेक्टेंगुलर शेप और जो स्क्वायर शेप है उसके बीच में देखने को मिल रही है। ना ही ये टोटली रेक्टेंगुलर शेप पाम है, ना ही टोटली स्क्वायर शेप पाम। तो ये पाम जो होते हैं बैलेंस होते हैं। ऐसे लोग हर तरीके का काम काज कर सकते हैं, चाहे वो फिज़िकल हो, मेहनत मेंटल हो, हर एक काम। पाम की साइज़ को देखना ज़रूरी है क्योंकि पाम की जो साइज़ वो इंडिकेशन करती है चाहे मेहनत फिज़िकली करे या मेंटली कितने लंबे समय तक कर सकता है। तो पाम की साइज़ काफ़ी अच्छी है, बड़ी है। तो ये दोनों ही तरीके का काम बैलेंस काम करेगा और लंबे समय तक मेहनत कर पाएगा। तो यहाँ से तो हमें ये पता चल रही है कि हाँ, ज़िंदगी में सक्सेस ये अचीव करेगा ज़रूर, क्योंकि मेहनती होंगे तो सक्सेस कुछ ना कुछ ज़रूर मिलती है। अगर थंब को देखेंगे तो थंब लंबी है, थंब काफ़ी बड़ी है, तो लीडरशिप क्वालिटी और इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज़ अच्छी रहेगी। थंब थोड़ी सी हमें मोटी देखने को मिल रही है, तो थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर रहेगा इनका। थंब को अगर हम लोग और डिटेल में जानेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, तो दूसरी पिक्चर में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो थंब जो है लॉजिक पार्ट हम लोगों को थोड़ी कमज़ोर देखने को मिल रही है, विल पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लॉजिक पार्ट अगर आपको कमज़ोर दिखे थोड़ी सी, तो ऐसे लोगों की एक तो प्लानिंग करने की क्षमता कम होती है और उनके नीचे जो काम काज करते हैं ऐसे लोगों को मैनेज करने में इन लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है। तो बड़े टीम को लीड ये नहीं कर पाते हैं। छोटे मोटे टीम हो, अंडर 4-5 लोग हो, तो ये लोग अच्छी तरीके से कर पाएंगे। लेकिन उससे बड़ा अगर टीम हो जाएगी, इनके अंडर काम करेगा लोग, तो ये इनको अच्छी तरीके से संभाल नहीं पाएंगे। तो क्या होगी, अगर आप ऐसे बिजनेस करते हैं आगे चल के जिसमें मैन पावर बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने में दिक्कत आएगी, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो अगर बिज़नेस करना भी है, बाद में देखेंगे, लेकिन अगर करना है तो ऐसी बिज़नेस ज़रूर करिएगा जिसमें मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत ना हो। ठीक है, विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो एग्जीक्यूशन के जो काम काज होते हैं, मतलब कोई जो भी आपको कहेगा कि प्लानिंग करके दे देगा तुम ये काम ऐसे करो, तो वो जो एग्जीक्यूशन के काम है वो आप बहुत बढ़िया तरीके से कर पाते हैं। तो एग्जीक्यूशन के काम आप बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, प्लानिंग के काम उतनी बेहतर नहीं। यहाँ पे छल्ला ज़रूर पहन सकते हैं, चांदी या प्लैटिनम का पहन लीजिएगा। इससे क्या होती है, लीडरशिप में क्वालिटी में अच्छी पकड़ आती है, आप में कॉन्फिडेंस आती है। ठीक है, ये छल्ला ज़रूर पहनिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो जॉब की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है, लेकिन छोटी है। छोटी जॉब की फॉर्मेशन हो और उसके ऊपर अगर पलके हो तो इसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मानी जाती है। ऐसे लोग काफ़ी पैसे सेव कर पाते हैं, ज़िंदगी में अमीर ज़रूर बन पाते हैं। तो ये एक अच्छी इंडिकेशन हमें इनके थंब में देखने को मिल रही है, जिसे बुद्धा जाई कहते हैं। लेकिन ये वाली जो छोटी छोटी लाइन होती है ना, ये वाली, ये आपकी खर्चीले स्वभाव को दिखाती है कि पैसे सेविंग्स करने में दिक्कत बहुत आएगी। जिनके भी थंब देख लीजिए, अगर आपके थंब के बीच में ऐसे छोटी छोटी हल्की हल्की बारीक लाइन्स है तो आप पैसे सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जो भी पैसे आते हैं पहले से खर्चा उसके ऊपर लिखा होता है। तो इस तरीके का थोड़ी दिक्कत हमें देखने को मिल रही है। ये टेम्पोररी होती है, आप अपने नेचर को बदलेंगे, सेविंग्स में ध्यान देंगे तो ये लाइन भी धीरे धीरे हटता जाएगा। लेकिन ये जो है ये नेगेटिव इंडिकेशन होती है सेविंग्स के मामले में। चलते हैं बाकी पाम की ओर। बाकी जो फिंगर की फॉर्मेशन है नॉर्मल है। छोटी फिंगर देखेंगे तो थोड़ी सी दूर जा रही है, जिनके कारण इनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर की लेंथ भी समान है, तो लीडरशिप में कोई कमी नहीं रहेगी। टोटली पाम देख के हम लोग को जो पता चल रही है ओवरऑल पाम की फॉर्मेशन से, कि आप मैनेजरियल लेवल के काम करेंगे, लेकिन वो बहुत हाई लेवल के मैनेजरियल नहीं होगा। मतलब सीनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर या छोटी माझारी मीडियम कंपनी होगी तो उसके मैनेजर भी बन पाएंगे। तो आपकी जो पोस्ट रहेगी वो मीडियम रहेगी, मैनेजरियल रहेगी, लेकिन उतनी बहुत बड़ी नहीं। तो इस तरीके का आपका करियर का फॉर्मेशन होगा जॉब में। बाकी सारी चीज़ देख लेते हैं दूसरी पिक्चर में। ये वाली, एक मिनट दीजिए, एक पिक्चर मैंने देख के रखा था, हाँ ये वाली पिक्चर ले लेते हैं। यहाँ से हम लोग माउंट की बात करेंगे। मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है,
खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, 2 खड़ी लाइन है। हीलिंग क्वालिटी अच्छी रहती है आप लोगों में, और हीलिंग क्वालिटी मतलब दूसरों का मदद करना, ये क्वालिटी अच्छी रहती है। बिजनेस करेंगे तो उसमें लिक्विडिटी रहेगी, कैश की कमी नहीं रहेगी। मरकरी अमाउंट ठीक ठाक है। यहाँ पे देखेंगे तो मरकरी की लाइन की छोटी सी आभा भी हमें देखने को मिल रही है। तो मरकरी आपकी ठीक ठाक है, एनालिसिस करने की क्षमता हो, बिजनेस की सेंस हो, ये आप में नॉर्मल रहेगी। सन माउंट की बात करेंगे, आपके पाम के हिसाब से ना सनलाइन लंबी होनी चाहिए। सनलाइन इस तरीके का लंबी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो पाम है उसमें बारीक लाइन बहुत ज़्यादा है, और पाम की पैटर्न भी हमें रेक्टेंगुलर शेप और स्क्वायर साइज़ के बीच में देखने को मिल रही है। तो ऐसे पाम में बड़ी सक्सेस मिलने के लिए सन माउंट का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। सन माउंट आपके स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सनलाइन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। सनलाइन स्ट्रॉन्ग बहुत बड़ी ना हो तो क्या होती है, ऐसे लोगों की अर्ली सक्सेस मिलने में दिक्कत आती है। अर्ली बड़ी सक्सेस जो होती है ना, वो मिलने में दिक्कत होती है। तो सनलाइन आपकी छोटी है, हार्ट लाइन के ऊपर ही है, तो ये दिखाती है कि मिडिल एज के बाद आपकी सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। 45-50 के बाद से आपकी सक्सेस जो है वो ज़्यादा मिल पाएगी। ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, खुद के घर खुद के ज़मीन होने का क्लियर कट इंडिकेशन है। यहाँ पे देखेंगे तो एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है। ये जो फॉर्मेशन बन रही है इसे हम लोग ट्राइडेंट फॉर्मेशन कहते हैं, त्रिशूल कहते हैं। ऐसे लोग मल्टीपल प्रोफेशन में जा सकते हैं। जॉब के साथ साथ छोटी सी बिजनेस हो या कोई हॉबी हो जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। आपको 2 प्रोफेशन में रहना चाहिए, मल्टीपल प्रोफेशन करने के काबिल है। आप दोनों ही तरीके का प्रोफेशन में बैलेंस कर पाएंगे, टाइम भी दे पाएंगे, मेहनती तो आप खूब ही है। तो साथ में अगर हो तो बिज़नेस ज़रूर कर दीजिएगा। सटन माउंट में भी देखेंगे तो सटन माउंट में देखिए ये वाली लाइन को फॉलो करिए, यहाँ से एक लाइन जा रही है और आपको यहाँ पे हल्की सी आभा दिखेगी एक लाइन की, जो इस तरीके का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें ट्राइडेंट की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो आपको मल्टीपल प्रोफेशन ज़रूर करनी चाहिए। किस तरीके का प्रोफेशन होगा, अगर इधर आपका हॉबी है तो हॉबी ज़रूर करिए, और जो माउंट हम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखेंगे उस माउंट की आप बिज़नेस भी कर सकते हैं साइड में। सटन माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। खड़ी लाइन भी देखने को मिली हमें, तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जो भी सारी चीज़ रहेगी आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत, उस ज़रूरत के लिए पैसे आपके पास हमेशा रहेगा। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है। अपर माउंट आपके सारे ठीक है, ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ना ही वहाँ पे हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। स्क्वायर साइन देखने को मिल रही है। लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है, इसे टीचर स्क्वायर कहते हैं। ऐसे स्क्वायर साइन हो, ऐसे लोग लीडर अच्छे बनते हैं। अपने नीचे काम करने वाले हो या अपने स्टूडेंट हो, ऐसे लोगों को अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। एम्बिशन लाइन है, लेकिन लाइफ लाइन से उठ रही है। तो लाइफ लाइन से जब एम्बिशन लाइन उठे तो ऐसे लोगों की एम्बिशन बड़ी तो होती है, लेकिन उसकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। एक्चुअली एम्बिशन तो सभी के बड़े होते हैं। कौन अमीर नहीं बनना चाहता है, कौन बिलियनियर नहीं बनना चाहेगा, कौन करोड़पति नहीं बनना चाहेगा, लेकिन प्लानिंग करने की भी ज़रूरत होती है, उसकी एग्जीक्यूशन किया जाता है, उसके बाद वो चीज़ें अचीव होती है। वो अक्सर हम लोग देखते हैं वो लोग आसानी से कर पाते हैं जिनकी माइंड लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, माइंड लाइन से जुपिटर की कोई कनेक्शन हो। तो यहाँ से लाइफ लाइन से हो रही है तो आपकी एम्बिशन बड़ी है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन भी जुपिटर माउंट में है, तो अल्टीमेटली प्रोफेशन में सक्सेस, जो भी सक्सेस मिलेगा आपको उसके लिए आपकी सेटिस्फेक्शन ज़रूर होगा। मंगल माउंट ठीक ठाक है। एग्रेसिव मार्स तो हमें थोड़ी छोटी ही देखने को मिल रही है, डिफेंसिव मार्स की जो जगह है वो बड़ी है। तो ऐसे लोगों की स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, कुछ भी चीज़ शुरुआत करने में दिक्कत आ जाती है, वो एनर्जी लेवल आ नहीं पाती है किसी भी बड़ी चीज़ की शुरुआत करना, चाहे नया करियर हो, नया लाइफ हो, कहीं पे जाके सेटल हो जाना हो, ज़िंदगी में बड़ी रिस्क लेना हो, ठीक है। ये चीज़ करने में ऐसे लोगों में थोड़ी दिक्कत आती है स्टार्टिंग में। तो मंगल थोड़ा कमज़ोर है, तो इसके कारण क्या करना पड़ेगा, आपको रेड कोरल पहननी चाहिए, ज़रूर पहननी चाहिए, क्योंकि आपकी डिफेंसिव मार्स स्ट्रॉन्ग है। और माइंड लाइन में देखेंगे तो माइंड लाइन की ब्रांचेस जो है ना, ये देखिए, ये मरकरी की तरफ एक ब्रांच जा रही है, दूसरी ब्रांच इस तरीके से घूम रही है, तो ये मंगल को दिखा रही है। अल्टीमेट जो ब्रांच है वो यहाँ पे है। तो ये जो ब्रांचेस बन रही है, एक जो जा रही है मरकरी की तरफ, ये दिखाती है कि बिज़नेस की सेंस अच्छी रहेगी। एक अलग सी ब्रांच अचानक से मंगल की यहाँ पे घूम रही है। अच्छा, लाइन तो जाती है मैक्सिमम लोगों के मंगल की तरफ ही हो, लेकिन अगर अलग से एक लाइन इंडिकेशन करे कि मंगल की तरफ जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होती है कि मंगल की सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है, ठीक है। तो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे या रियल स्टेट से जुड़ी हुई कामकाज करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब भी इन्वेस्टमेंट का मौका आए तो आप ये कोशिश करिएगा कि आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करें,
उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको एग्रेसिव मार्क्स की जो कमज़ोरी है उसको दूर करना है। रेड कोरल ज़रूर पहनिएगा या 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करिएगा। हाथ में लाल धागा बांध लीजिएगा। रेड कलर के कपड़े ज़्यादा यूज़ कीजिएगा। हैंडकरचीफ जिसे रुमाल कहते हैं वो भी लाल कलर के यूज़ कीजिएगा। इससे आपकी मंगल जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, एग्रेसिव वाली। ठीक है। लग्जरी लाइफ को देखेंगे, वेनस माउंट से लग्जरी है आपकी ज़िंदगी में लग्जरी हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारी लग्जरी लाइन है। लग्जरियस लाइफ आप लीड करेंगे, लग्जरी के लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करेंगे, वो सारे इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। मून माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मून माउंट है आपकी, बड़ी है और स्ट्रॉन्ग है। लाइफ लाइन की एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच मून माउंट में आ रही है, लेकिन हमें सैटर्न से वहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं मिल रही है। एक हल्की सी लाइन सन की तरफ मुड़ रही है। तो फॉरेन का ट्रिप आपका हो सकता है। ऐसा भी हो सकती है कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें, क्योंकि आपकी जो फेथ लाइन है वो मून माउंट से शुरू हो रही है। मून माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा हाईली तो नहीं, सेटलमेंट तो नहीं होगा उसकी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइंस और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है। लेकिन फ़ॉरेन की कंपनी में काम कर सकते हैं या फ़ॉरेन जाके आप कुछ सालों के लिए काम कर सकते हैं, उस तरीके का इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन जो है आपकी इमेजिनेशन पावर और इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई रहेगा, मतलब आप में क्रिएटिविटी लेवल भी काफ़ी हाई रहेगी। आपकी मून माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी हम लोग चलेंगे इंक इमेज में, वहाँ पे जाके हम लोग लाइंस की बाकी एनालिसिस करेंगे। तो ये इंक वाली इमेज है, यहाँ पे कुछ लाइन चेंजेस हो रही है, जिसके कारण हम लोगों की कुछ एनालिसिस जो यहाँ पे कहा गया है उसको चेंज करने की ज़रूरत रहेगी। वो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो लाइंस की अगर बात करेंगे, हार्ट लाइन की पहली बात कर लेते हैं। हार्ट लाइन की शुरुआत में हमें दिक्कत देखने को मिल रही है, यहाँ पे चेन की जैसी फॉर्मेशन है, करेक्ट। तो ये शुरुआत की ज़िंदगी करीब 30-35 तक डिफ़िकल्टीज दिखाती है, इमोशनली प्रॉब्लम आ जाती है, और पुश्तैनी कोई डिजीज़ हो, फैमिली डिजीज़ हो, वो होने का खतरा रहेगा। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रिलेटेड डिजीज़, ये सारी चीज़ होने का भी खतरा रहता है। ड्रॉप डाउन लाइन बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, एक छोटी सी लाइन फॉल हो रही है और कुछ नहीं है। जुपिटर माउंट और सैटर्न माउंट के बीच में भी जगह ठीक है, तो वो रिलेशनशिप आपकी अच्छी रहेगी। इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो रिलेशनशिप इनकी अच्छी रहेगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत, हमें परेशानी इस तरीके का कुछ हमें देखने को नहीं मिल रही है। हार्ट लाइन की एंडिंग पॉइंट को देखेंगे तो एक ब्रांच जा रही है जुपिटर और सैटर्न के बीच। ना ही किसी का नुकसान करते हैं ऐसे लोग, ना ही किसी से फ़ायदा लेते हैं। ये एक ब्रांच जुपिटर की और सैटर्न के बीच करीब वहीं पे ख़त्म हो रही है। तो ये इनका कैरेक्टरिटीज़ रहेगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना, सन लाइन, यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है, वो हम लोग फेथ लाइन के एनालिसिस में बाद में करेंगे। माइंड लाइन की बात करेंगे तो माइंड लाइन आपकी बहुत ज़्यादा लंबी है, इतनी ज़्यादा लंबी है। तो आपके लिए जो जॉब है वो परमानेंट होना चाहिए, वो गवर्नमेंट हो या फिर किसी बड़ी कंपनी में हो, आपको परमानेंट जॉब ही मिलेगा। एक ही जगह पे आप लंबे समय तक काम करेंगे। लंबे समय तक मतलब ऐसा भी हो सकती है कि एक ही कंपनी में आप ज़िंदगी भर तक काम करते रहे। जनरली आप लोगों के जैसे पाम होते हैं, इधर वो बड़े कंपनी में चले जाते हैं या फिर गवर्नमेंट के जॉब में जाते हैं। तो ये जो परमानेंट टाइप के जॉब है उसमें आपकी जो है ज़िंदगी अच्छी तरीके से बढ़ेगी। क्यों करनी चाहिए आप लोगों को, और मिलती भी है। आप लोग छोड़ नहीं पाते अचानक से कहीं पे अगर नौकरी करें तो। शुरुआत की ज़िंदगी को अगर हम लोग छोड़ दें तो आप लोग छोड़ भी नहीं पाते। क्यों होती है? क्योंकि शुरुआत में आपको कहीं पे भी कुछ भी काम करें वहाँ पे आपको दिक्कत आती है, आप ठीक तरीके से सेटल नहीं हो पाते हैं। जब आप एक ही जगह पे सेटल हो जाते हैं, वहाँ पे अपने जो जड़ है वो आप गाड़ देते हैं, और वहाँ पे आपको जो धीरे धीरे जो प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी तरीके से देखने को भी मिलती है, और आपको वहाँ पे लगातार सक्सेस मिलती रहती है। जितनी पुरानी होंगे उतनी सक्सेस मिलती रहती है। इसीलिए आप लोगों को एक ही जगह पे लंबे समय तक काम करना है, चाहे जॉब करे, बिजनेस करे, कुछ भी करे, स्ट्रगल रहती है शुरुआत की ज़िंदगी में। 4-5 साल के बाद आप लोगों की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आती है, और वो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है जितनी जगह पे करें। तो अच्छी कंपनी में या अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब में जाने के बाद वहीं पे ज़िंदगी भर तक जॉब करने के बारे में ही सोचिए। इसी माइंड लाइन को अगर देखें बिज़नेस में, तो बिज़नेस आपके लिए ऑल टुगेदर मतलब सब छोड़ के बिज़नेस में चले जाएंगे, ऐसा इस तरीके का माइंड लाइन में बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगी। क्योंकि लंबे समय तक आपका जो है वो ये रहेगा, स्ट्रगल रहेगा, और उतनी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद आपके पास कुछ और बचेगा नहीं बिज़नेस को बाद में कैरी करने के लिए।
अक्सर ऐसे होते हैं कि हालात के शुरुआत के एज में जब भी बिज़नेस में जाते हैं लंबी माइंड के साथ, इतना ज़्यादा लॉस होते हैं, इतना ज़्यादा पैसे फंसते हैं कि उसके बाद में चल के वो बिज़नेस को फिर से खड़ा नहीं कर पाते हैं, फेलियर हो जाते हैं। पाम में कोई नेगेटिविटी के बिना ही ये लोग फेलियर हो जाते हैं। तो टोटली बिज़नेस मत चाहिए। हाँ, साइड में जैसे मैंने कहा ट्राइडेंट है, इसके कारण आपको पार्शियल जो है साइड में कुछ ज़रूर करना चाहिए जॉब के साथ साथ, वो आप ज़रूर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना है तो रियल एस्टेट में ज़रूर कर सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में ये कह रहे थे, तो देखिए माइंड लंबी है, तो आपको अगर शेयर मार्केट में आप रह जाते हैं, इन्वेस्टमेंट में ही रह जाते हैं, तो कुछ सालों के बाद वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी और आपकी जो लक है वो भी फेवर करना चालू कर देगी। वहाँ से फिर से आप अच्छी तरीके से कमा पाएंगे। शुरुआत में नहीं होगी, कुछ सालों की स्ट्रगल रहेगी, वो भी एक तरीके का बिजनेस ही है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। इधर आप खुद करिए, छोटी अमाउंट में करिए और ज़्यादा अमाउंट आप म्यूचुअल फंड में दे दीजिए। छोटी अमाउंट से आप प्रैक्टिस करते रहिए इन्वेस्टमेंट को। जब आपको लगे कि हाँ मैं म्यूचुअल फंड से ज़्यादा खुद कमा रहा हूँ, तब आप खुद करिए, कोई दिक्कत नहीं। बात करेंगे लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन में यहाँ पे हमें दूसरी पिक्चर में जाना पड़ेगा, फिर समझेंगे हम लोग। लाइफ लाइन में बहुत ही ज़्यादा कंडीशन जो है बहुत ही नाजुक है। नाजुक वर्ड कहना गलत हो गया, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है। क्या है, अगर हम लोग लाइफ लाइन को देखेंगे तो लाइफ लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ तक आ रही है, और यहाँ पे हमें और एक लाइन देखने को मिल रही है। ये भी लाइफ लाइन है लेकिन बहुत लंबे समय के लिए ओवरलैप हो रही है। इतनी बड़ी ओवरलैप होना तो मतलब एज बता पाना ही मुश्किल है, क्योंकि शुरुआत जो है इसकी ओवरलैप की जो टाइम पीरियड है वो करीब करीब, जो इनकी प्रेजेंट एज है 29-30, ख़त्म हो रही है करीब करीब 55। तो 30 से लेके 55 के बीच में आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आएगी, बड़ी सी बदलाव आएगी। वो बदलाव आपकी ज़िंदगी में कुछ नेगेटिविटी भी लाएगी, कुछ पॉजिटिविटी भी लाएगी। नेगेटिविटी क्यों लाएगी? क्योंकि ये जो ओवरलैप है ये बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं। ठीक है, और क्या चीज़ है, लेकिन इसकी एंडिंग पार्ट जो है वो अंदर की तरफ है। इसको अगर हम लोग कंटिन्यू करें तो इस लाइन से ये ड्रॉ हो जाती है। ठीक है ना, इस तरीके से बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो इसमें कुछ नेगेटिविटी भी आएगी, कुछ पॉजिटिविटी भी आएगी, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत लंबा है। कब होगा बता पाना मुश्किल है, लेकिन होगा। क्या हो सकती है, कैरियर में चेंजेस आ सकती है। आप जॉब छोड़ के टोटली बिजनेस या इन्वेस्टमेंट कुछ भी कर सकते हैं, आपकी टोटली लाइफ बदल जाएगी। या ऐसा हो सकता है कि आप पूरी देश को छोड़ के विदेश में जाके रहे, लंबे समय के लिए रहे, 20-25 साल के लिए रहे, फिर आप वापस आए। वापस तो आएंगे ही, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन बाद में चल के अंदर की तरफ आ रही है। तो लंबे समय के लिए विदेश भी जा सकते हैं। कुछ रिलेशनशिप में चेंजेस आ सकती है। जनरली उसकी पॉसिबिलिटी आपके पास में कम है, लेकिन चेंजेस तो आएगी इस एज में, इस टाइम पीरियड में। उसमें कुछ नेगेटिविटी भी आएगी, मतलब ऐसा हो सकती है कि पैथेटिक कुछ कंडीशन हो जाए जिनके कारण आपको अपना जो ज़िंदगी है उसे बदलना पड़े, और उस बदलने के बाद आपकी ज़िंदगी जो है धीरे धीरे करके पहले से बेहतर होता हुआ दिखे। इस तरीके की कंडीशन हो सकती है ज़रूर। इस लाइफ लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो शुरुआत में देखेंगे तो बहुत सारी राहु लाइन की कट है। ये एज रहेगी करीब करीब आपकी 35, जहाँ तक हमें कंटिन्यू राहु लाइन की स्ट्रॉन्ग कट देखने को मिल रही है। 1 2 3 4 और यहाँ पे तो बहुत सारी है। तो जितनी 35 के करीब आ रहे हैं उतनी ज़्यादा राहु लाइन की बार आ रही है, लेकिन सपोर्ट के लिए स्ट्रॉन्ग मंगल रेखा नहीं है। तो इसमें तबीयत का ख़राब होना, इमोशनली कुछ डिस्टर्बेंस होना, एंजाइटी आना, जैसे आपने कहा है, तो ये सारे मानसिक और शारीरिक तनाव रहना, फाइनेंशियली कुछ डिफ़िकल्टीज़ रहना, ये सब कुछ इस टाइम में आपका होगा। ठीक है, रेमेडी मैं आपको अलग से बता दूंगा, उसको करिएगा ज़रूर। और मंगल की रेमेडी लेने से भी आपको ये यहाँ पे जो है, जो मैंने कहा रेड कोरल, उससे भी मदद मिलेगी। 35 के बाद लाइफ लाइन में ठीक है, लाइफ लाइन उसके बाद ठीक है। लेकिन अगर 35 के बाद देखेंगे तो अंदर की तरफ से हल्की हल्की डिसेंडिंग लाइन भी है। तो 35 के बाद आपकी हेल्थ का जो है वो ख्याल रखना है। हेल्थ में हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ठीक है, हेल्थ में थोड़ी दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि छोटी छोटी जो है बहुत ही हल्की है, लेकिन डिसेंडिंग लाइन तो है। तो हेल्थ को लेके आपको थोड़ा ख्याल रखना है। हार्ट लाइन में भी हमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज दिखी थी। ठीक है, उसके बाद 30 से लेकर 55 के बीच में कोई भी ज़िंदगी में एक बड़ी बदलाव आएगी, उसकी भी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। आपकी अगर हम लोग कैरियर की बात करेंगे तो कैरियर हो या फिर आपकी फैमिली लाइफ हो, स्टार्टिंग होने
यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक फ़िश की फॉर्मेशन है, ये एक फ़िश की फॉर्मेशन है। ये स्टार्ट कौन सी एज में हो रही है? बहुत ही अर्ली एज में हो रही है। करीब करीब अगर हम लोग एज समझने की कोशिश करेंगे तो ये करीब करीब 21 के करीब या 22 हो सकती है, क्योंकि ये जो एज पीरियड रहेगा आपका करीब करीब 20 से लेकर 24 तक। यहाँ पे हमें आइदर आपकी कैरियर में अच्छी प्रोग्रेस या अच्छी स्टार्टिंग देखने को मिल रही है, या फिर आपकी जो आप ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो हो सकती है कि इसी एज के करीब आपकी शादी भी हो जाए। यहाँ पे हमें एक अच्छी शुरुआत देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ से एक लाइन आके ये लाइफ लाइन को टच कर रही है, कुछ समय तक इसके साथ रह रही है और फिर आगे बढ़ रही है मरकरी लाइन बनके। तो ये जो लाइन है ये इंट्यूशन लाइन का भी काम करेगा, ये जो लाइन है ये इंट्यूशन लाइन का भी काम करेगा। तो आपकी इंट्यूशन पावर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट जो फेथ लाइन है वो अगर हम लोग देखना चाहेंगे आपके पाम में तो यहाँ से शुरू हो रही है। ये एज कौन सी रहेगी? ये एज लगभग आपका जो रहेगा करीब करीब 32, ये एज पीरियड रहेगी 31-32, जो अभी तक आपका आया नहीं। तो अभी जो आपकी कैरियर चल रही है वो बहुत स्टार्टिंग पॉइंट में ही है। इसमें हमें बहुत कुछ आप कर चुके हैं या फिर बहुत बड़ी सक्सेस मिल चुकी है, ऐसा नहीं है। जो भी आपको ये सक्सेस अभी मिला है अभी तक वो आपकी टेम्पोररी है और रहेगा नहीं। उसकी जो भी आपने पैसे सेविंग्स किया है अभी तक वो भी आपका रहेगा नहीं। 32 आते आते वो सारे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा आपका। लेकिन 31-32 के बाद क्या होगी? आइदर आप नई तरीके से शुरू कर सकती है, आप नया जॉब आपको मिल सकती है। जॉब के साथ साथ कोई अदर प्रोफेशन में हो सकती है कि आप शेयर मार्केट में एक्सपर्ट हो जाए तब तक, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अच्छा आपको रिटर्न देना लगे। वहाँ से आपको जो फाइनेंशियल कंडीशन है 31-32 के बाद से आपको बहुत अच्छी चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये पीक में कब आएगी? यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो लाइन है ये टेढ़ा है, ठीक है। ये लाइन जो है आपका टेढ़ा है, ये सीधी नहीं है। तो ये जो एज पीरियड रहेगी करीब करीब 35, ठीक है। अभी हम लोग दूसरी पिक्चर में जाएंगे तो 35, ये एज पीरियड के बाद आपकी जो कैरियर है उसकी गोल्डन पीरियड शुरू होगी। हम लोग थोड़ी इंक वाली इमेज में चलते हैं, क्लियरिटी मिलेगी। तो 34-35 जहाँ पे आपकी फेथ लाइन सीधी हो रही है, और अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ये लाइन भी उठ रही है। देखिए यहाँ पे एक फ़िश की फॉर्मेशन बना रही है और यहाँ से और एक लाइन है जो सनमून की तरफ जा रही है, जो हमने पहले जो बिना इंक के इमेज देखे थे वहाँ पे दिखा नहीं था। तो ये जो एज हो रही है आपकी, ये एज होगी आपकी 34, जहाँ पे मरकरी लाइन कट रही है। तो यहाँ पे कोई मरकरी लाइन अगर कटती है तो उसके लिए कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आती है। इस बात को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। लाइन कट रही है तो इसकी नेगेटिव होगा क्या? नहीं, नेगेटिव नहीं होगा। तो ये जो 34-35 से आपकी फेथ लाइन सीधी हो रही है, ये आपकी गोल्डन पीरियड का शुरू करेगी ज़िंदगी की। आपको सक्सेस जो है वो दिखने चालू हो जाएगा 31-32 के करीब से ही, जो ये टेढ़ी लाइन है ये स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 1-2 साल के अंदर ही आपकी ज़िंदगी की जो बदलाव है वो चालू होना शुरू हो जाएगा। ऐसा भी हो सकती है कि पुराने जगह जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहीं पे आपको अच्छी सक्सेस मिलना शुरू हो जाए, आपको प्रोग्रेस दिखे, और 34 के बाद आते ही आपको बड़ी सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो लाइन है ये फेथ लाइन सूट रही है, और ये एज पीरियड रहेगा करीब करीब आपकी 36-37 के बीच में। यहाँ से आपकी जो है बड़ी सक्सेस शुरू हो जाएगी, बहुत ही बड़ी सक्सेस और बड़ी पोजीशन। जितनी भी बड़ी पोजीशन आप रीच कर सकते हैं वहाँ पे आप रीच करेंगे। मैनेजरियल लेवल में आप जा सकते हैं, और सनलाइन नीचे भी आ रही है तो सीनियर मैनेजर पोजीशन में भी आप पहुँच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू हो रही है 50 के बाद फेथ लाइन में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो लेटर लाइफ में आपकी कुछ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रहेगी आफ्टर 50, क्योंकि ये जो लाइन है ये छोटी छोटी लाइन आगे बढ़ रही है। हो सकती है कि 50 तक ही आप काम करें, जॉब करें, उसके बाद छोटे छोटे काम कुछ ऐसे करके आप पैसे कमाएं, छोटे छोटे वेंचर करके। जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट बनाएं, वो कुछ सालों तक चला, उसके बाद दूसरी प्रोजेक्ट बनाएं, उससे कुछ ऐसा हो सकती है। 50 के बाद स्टेबल इनकम नहीं, इनकम है, इनकम में फ़र्क नहीं है, लेकिन स्टेबल नहीं है, ये हमें देखने को मिल रही है। बड़ी पोजीशन मैनेजर और सीनियर मैनेजर पोजीशन तक आप पहुंच सकते हैं, उस तरीके का इंडिकेशन हमें पाम में देखने को मिल रही है। माइंड लाइन में भी देखेंगे तो 34-35 तक आपकी माइंड लाइन में चेन की फॉर्मेशन है। हार्ट लाइन में उसी तरीके का चेन की फॉर्मेशन है। लाइफ लाइन में भी हमें राहु लाइन उसी एज तक
काटता हुआ देखने को मिल रही है 35 तक, और फेथ लाइन भी 35 के बाद ही सीधी हो रही है, और 36 के करीब आपकी सनलाइन एक फिश की फॉर्मेशन बना के सीधी ऊपर जा रही है। तो 35 के बाद ही आपकी ज़िंदगी की बड़ी सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। अपर माउंट की जगह देखेंगे तो काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छी जगह हमें देखने को मिल रही है अपर माउंट की। उसके ऊपर फिंगर की फॉर्मेशन देखिए, हर एक जो फिंगर है उससे ऊपर है, ठीक है ना, ये भी काफ़ी पॉजिटिव साइन होती है। सन माउंट में ये वाली फ़िश, छोटी सी फ़िश सन लाइन फेथ लाइन से आ रही है, फेम भी मिलेगा इनको, काम में बहुत अच्छी पोजीशन में भी मिलेगा। तो ये सब कुछ देख के हम लोग को ये पता चल रही है कि आप मिलीनियर ज़रूर बन पाएंगे। इन्होंने सवाल पूछा है कि मल्टी मिलीनियर बन पाऊँगा। हाँ, मल्टी मिलीनियर आप ज़रूर बन पाएंगे। 2-3 बातें की ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट बिजनेस नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट के ज़रिए बिज़नेस ज़रूर कर सकते हैं। डायरेक्ट बिज़नेस नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट के ज़रिए बिज़नेस करिए, शेयर मार्केट में ज़रूर रहिए। कुछ सालों के बाद आप वहाँ पे बहुत अच्छा मुनाफा कमा लेने लगेंगे, तब आप बड़ी अमाउंट से खुद करिए। अभी आप छोटी अमाउंट से करते रहिए प्रैक्टिस के हिसाब से। यहाँ पे मंगल में अगर हम लोग देखें तो ये वाली जो लाइन देखने को मिल रही है ये लीगल लाइन है। तो अगर कोई कोर्ट केस आपके अगेंस्ट होते हैं तो लंबा चलेगा, ठीक है, लेकिन डिफेंसिव मार्क्स आपके स्ट्रॉन्ग है तो जीत आपकी ही होगी। पुलिस केस हो या फिर कुछ भी हो, कोर्ट केस इशू कुछ आए तो उसमें जीत आपकी ही रहेगी, क्योंकि डिफेंसिव पोर्शन जो आपकी है स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो लंबा चलेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने का ही जो है वो मैं राय देता हूँ। यहाँ पे आपने कुछ ड्रॉ करके भेजा था। देखिए, जब भी कोई लाइन मेन लाइन से ड्रॉ होके लाइन बनाए ना, वो साइन की कोई वैल्यू नहीं रहती है। इन्होंने इस तरीके का लेडर की फॉर्मेशन बना के भेजा था, और देखने में मिलता भी है कि ये लेडर की फॉर्मेशन है। लेकिन ये सर क्या है, इस लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो आपकी फेथ लाइन है, ये वाली लाइन इन्फ्लुएंस लाइन है जो 36 के करीब आपको बड़ी सक्सेस देगी, जहाँ से सन लाइन उठ रही है, ठीक है। तो ये जो साइन से बनती है ना लेडर वगैरह, इसकी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, मेन लाइन से बन रही है, ठीक है। तो इस तरीके का साइन जो है वो कन्फ्यूजन पैदा करती है। और ठीक है, बहुत सारे पामिस्ट ऐसे होते हैं कि ज़बरदस्ती साइन बना के आप लोगों को दिखा देते हैं कि ताकि आप लोग अपनी पाम की एनालिसिस कराने के बाद ज़्यादा बेटर महसूस करें उन लोगों से, और बाकी सारे जो ऑडियंस देख रहे हैं उनको भी वो लालच आ जाए। लालच बहुत बड़ी बात होती है जो बिकने में बहुत आसानी होती है। मैं भी कर सकता हूँ, बहुत सारी लालच देख के बहुत सारे पाम हर रोज़ अपने ओर खींच सकता हूँ, नहीं करता हूँ। तो लालच में मत पड़िएगा। और एक लाइन मैं मिस कर चुका हूँ, ये वाली लाइन, यहाँ से एक लाइन आके मरकड़ी की तरफ जा रही है, छोटी सी लाइन है। तो बिज़नेस का सेंस आपका अच्छा रहेगा, इन्वेस्टमेंट में ही रहिए, शेयर मार्केट में रहिए, उसी में आपको सक्सेस मिलेगा। और रियल एस्टेट, ये 2 जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करिएगा, डायरेक्ट बिजनेस नहीं। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।